76% इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास आते हैं। जो पैसा देता है वो आप ही को पता रहता है, ऐसी आपने विधि बनाई है। जो नहीं देता उसके यहाँ रेड हो जाती है। तो सब लोग जानते हैं लबालब पैसे से आप हैं। हम तो छोटे लोग हैं, छोटे शहरों से, हम तो महाराजगंज से आते हैं। आप बड़े बड़े ONGC के डायरेक्टर रहे, आप दिल्ली में रहते हैं, आपसे कौन मुकाबला कर सकता है? अरे आप तो कहां छपवाते होंगे। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, प्लीज शांत रहें। इतना बौखलाइए मत, इतना उतराइए मत, बौखलाइए मत। दम आपका कहां से टपकता है? प्रार्थना भी करिए। हाँ, प्रार्थना मुंह बंद करके करिए, अपनी जो चोंच को बंद कर लीजिए, फिर प्रार्थना करिए। हाँ, आप जो है ना, चोंच तो किसका है मैं बताऊं? 76% ये ऐसी भाषा कहां से लाती हैं आप? ये कैसी भाषा कहां से लाती है? कौन से स्कूल से पढ़ी हैं आप? आप मुझसे प्लेकार्ड का रेट पूछ रहे थे, मैंने आपको बता दिया। चोंच हम तो चोंच से बोलते हैं, आप कहां से बोलती हैं? नहीं, हम तो चोंच से बोलते हैं, आप कहां से बोलती हैं बताइए जरा। कॉमेडी सेंट्रल, पहले आप भाषा सीखिए, ये चोंच वोंच बोलना बंद करिए, अच्छे भाषा से बात करिए और आराम से बोलिए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बोलिए अब आप। मैं बहस कैसे भी करूं, कोई भी प्लेकार्ड लेके करूं, मैं आपके बीच में व्यर्थ में बोलती नहीं हूं, क्योंकि मैं तर्कों से बात करती हूं, तथ्यों से बात करती हूं। लोग मेरी बात समझते हैं। आप जो फंफा दिमाग का लगे करते हैं, लोग समझते हैं कि आप महामूर्ख हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। करते रहिए। मैं कम से कम गालियों के साथ तर्क नहीं करता हूं मैडम, कभी गाली नहीं देता हूं, याद रखिए इस बात को। वापस पूछूंगी, मैं गाली का समर्थक नहीं हूं आपसे। चोंच बंद करो, लोकतंत्र है, ये सब भाषा में प्रयोग नहीं करता हूं मैडम, ना समर्थन करता हूं। सदन जो है वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। सदन में बहस होती है, सदन में पॉलिसी बनती है, सदन में वाद विवाद होता है, सब कुछ होता है, वाक्पटुता भी होती है, छंद विछंद सब होते हैं। उसी लोकतंत्र में सदन की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब सरकार सो जाए कुंभकर्ण की नींद, तो विपक्ष का कर्तव्य है उस सोती हुई सरकार को जगाना, उनको मुद्दों से अवगत कराना। यह सरकार सो गई है। यह सरकार अपने दंभ और राजहट में इतनी चूड़ है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम मुद्दों को उठाकर, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, आज देश किसानों की बात कर रहा है क्योंकि हमने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर वो मुद्दा उठाया। हम महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम राष्ट्र सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ जो जासूसी के माध्यम से हुआ, उस मुद्दे को उठाएंगे। सरकार जवाब ना देकर ये दिखा चुकी है कि इनके यहां दाल में कुछ काला है। और सरकार के संसदीय प्रणाली के मंत्री जब बाहर आके कहते हैं ये नॉन इशू है, तो हमें पता है कि वो किस तरह से इशू डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं। वो एडजर्नमेंट मोशन, अमीश जी आपने भी पार्लियामेंट कवर किया, 10 सेकंड की बात कह के खत्म करूं। एडजर्नमेंट मोशन जब आप देते हैं तो आप एक बहस को आकर्षित करते हैं। तमाम एडजर्नमेंट मोशन सरकार को विपक्ष ने दिए, हम ही ने नहीं और विपक्षी पार्टियों ने दिए। उसको क्यों नहीं स्वीकारा गया? अगर वाकई में बहस करानी थी तो उसको स्वीकारते, उसको क्यों नहीं स्वीकारा गया? और मुझे आज लगा इस व्यक्ति ने आज हाथ जोड़ के माफी मांगी उन यतीम बच्चों से, अच्छा लगा, क्योंकि इन्हीं की सरकार की अकर्मण्यता के चलते उनके माँ बाप बेचारे कोरोना में शहीद हो गए। कुछ व्यूअर्स के सवाल आए हैं, वो सवाल भी मैं लूंगा। प्रवक्ता ने माफी मांगी, मुझे अच्छा लगा। मुझे कुछ सवाल भेज रहे हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, वो सवाल भी मैं लूंगा। मेरा वादा है आपसे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं। मेरी टीम मुझे बता रही है कि आज के डिबेट पर सोशल मीडिया पे बहुत लोगों का रिस्पांस आया। संबित, आप अपनी बात को रखिए। देखिए अमीश भाई, हम तू में डिबेट में कर सकते हैं, मगर हमें बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मैंने यतीम बच्चों के लिए बिल्कुल कहा कि ये दायित्व है, हम सब पॉलिटिशियंस का दायित्व है कि उनके भविष्य को हम सजोएं। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने लोगों के बुढ़ापे का सहारा मैं इंतजार करता हूं, ये बुरा बोलने फिर मैं बोलूंगा। बहुत ही सेंसिटिव इश्यू पे मैं बोल रहा हूं, मैं इंतजार करना पसंद करूंगा, मैं चिल्लाना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। संबित में क्यों पॉइंट? क्योंकि आप मेरे बीच में बोल रहे थे, अब आपको बुरा क्यों लग गया? आप तो मेरे बीच में लगातार बोल रहे थे। कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगा, आप और बोल लीजिए, मैं आप और 20-50 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, मोदी जी को सद्बुद्धि दे कि इस देश से माफी मांगे जो आपने किया कोरोना काल के दौरान। ईश्वर आपको वो सद्बुद्धि दे। आज आप यतीम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। उन बुढ़ापों के बारे में भी सोचिएगा, बूढ़े लोगों के बारे में जिनका पूरा बुढ़ापे का सहारे चले गए कई जगह आपकी अकर्मण्यता और विफलता के कारण। अगर समाप्त हो गया हो अमीश भाई तो मैं बोल सकता हूं, 50 सेकंड मैंने इनको दिया, अपने समय में से निकाल करके। आपने भी रिचुअल पूरा, मैंने इनको निकाल करके अपना 1 मिनट दे दिया है, अब मैं बात कर लूं। बोलिए संबित। देखिए अमीश भाई, संवेदनशीलता सबसे बड़ी बात होती है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम सांसद नहीं हैं, हम दोनों ही सांसद के चुनाव में हारे हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं।
और इसका अर्थ ये नहीं है कि कोरोना के विषय को लेकर इस प्रकार से हम एक असंवेदनशीलता दिखाएं। मुझे आश्चर्य होता है कि वाकई हमारे सांसदों को बच्चों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। और मैं तो बोलता हूं कि हमारे लिए इस प्रकार की धारणा नहीं आनी चाहिए बच्चों के मन में कि ये कैसे पॉलिटिशियन है आज हिंदुस्तान में। ये देखिए, यहां डिबेट में भी प्लकार्ड उठाएंगे, यहां भी कागज फाड़ के फेंकेंगे। पार्लियामेंट, ये जो व्यवहार है, क्या जनता जनार्दन जान नहीं पा रही है? कुछ समझ नहीं पा रही है? राहुल गांधी को कोरोना का क समझ में आता है? राहुल गांधी को किसानों का कोई विषय उसको कुछ समझ में आता है? अमीश भाई, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इसको आप मतलब एक मजाक मत सोचिएगा। डज राहुल गांधी अंडरस्टैंड सीरियस पॉलिटिक्स? अरे उसके तो G23 वाले ही उसके साथ नहीं है। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, कपिल सिब्बल ने इतनी बड़ी एक मीटिंग अपने घर में रख ली जिसमें सारे विपक्षियों को बुला लिया, दोनों मां बेटे को छोड़ दिया। बताइए, अध्यक्ष और जो फॉर्मर अध्यक्ष को छोड़ रखा है। जो आप अभी मत आइए, अभी प्लकार्ड उठाइए, मुझे बोलने दीजिए, बाद में प्लकार्ड से लेके आइएगा। आप बताइए अमीश जी, जिसको उसकी पार्टी के खुद लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, इतना बड़ा नेता इनका है कपिल सिब्बल, खुद बुलाते नहीं है राहुल गांधी को। ये क्या राहुल गांधी समझते हैं? और ये सारे लोग चले हैं उठा करके राहुल गांधी को बचाने के लिए कि हम सब राहुल गांधी के गुड बुक्स में आएंगे, प्लकार्ड उठा के राहुल गांधी को बचा। अमीश भाई, कागज निकाल के लिख लीजिए, ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है राहुल गांधी नामक सैटेलाइट लॉन्च। चाहे आप कागज उठा करके फेंकिए, चाहे बाजवाजी सीट के ऊपर कितना भी कुछ उछल कूद कर ले, कुछ भी कर ले, ये बाजवाजी जो कर, ये नहीं, मत आइए, अभी आप प्लकार्ड उठा के रखिए। देखिए, ऐसा है कि ये बाजवाजी ने जो किया है, आप जानते हैं क्यों किया बाजवाजी ने ऐसा? ये इनकी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। नहीं, आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप काहे परेशान हो जाते हैं? नहीं, आप सवाल पूछिएगा। अभी मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैडम, जब प्लकार्ड उठाया जाता है तब बोलते नहीं है, उस समय केवल प्लकार्ड उठाया जाता है। ये आपका पार्टी का रूल है, आप क्यों तोड़ रही हैं? अभी आप प्लकार्ड उठाइए, मुझे बोलने दीजिए। आप शांत रहिए, शांत रहिए, बात करिए अपनी। चलिए, कैसे शांत रहूं? मेरा समय है ना, मेरा समय है। अभी आप प्लकार्ड उठाइए। देखिए, बीपी हमें नहीं है मैडम, जिसके पास राहुल गांधी होता है बीपी वही होती है। अमीश भाई, आप बताइए, झूठ बोलते हो, कोई तो दवाई खाते होंगे, कैसे पचा पाते हो? मैं बता रहा हूं अमीश भाई, मैं झूठ बोलते हैं, कौन सी पाचन क्रिया करते हैं भाई? अमीश भाई, मैं शांति से बात कर लूं जरा। अमीश भाई, ये जो बाजवा साहब ने किया है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में, फिर ये आ जाएंगी, अभी मत आइए। अमीश भाई, ये बाजवा साहब ने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के नाते ऐसा किया है, वो रिग्रेट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब और नवजोत सिंह सिद्धू, इन दोनों की लड़ाई में बाजवा साहब को ऐसा लग रहा है कि मुझे तो आपने छोड़ ही दिया बाहर, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने भी अपना कर्तव्य दिखा दिया कि चलो मैं भी थोड़ा 2-4 दिन का कुछ काम कर लूं। ये सारे कांग्रेसी यही कर रहे हैं। सुप्रिया, आप कह रही तो बुला नहीं रहा है, यहाँ पर आके खींच उतार रहे हैं। एक सेकंड, संबित, आपने अपनी बात को रख लिया, अपने विषय को रख लिया। सुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि आपने जो प्ले कार्ड भी पकड़ा हुआ है, एक ही प्ले कार्ड लेके आई है क्या? 4-5 प्ले कार्ड लेके आना